हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari बोल। Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू आफ्टरनून सत्संग। और ये हमारा सेलिब्रेशन सत्संग है और ये हमारा थर्ड सेशन चल रहा है। और निखिल जी का हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने हम आप अपनी उपस्थिति यहाँ शो करी है और अपनी प्रेजेंस से हमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑरा हमें प्रदान किया है। और हम यही चाहते हैं कि उनकी जीवन की सीखों से और उनकी स्पिरिचुअल जो लर्निंग्स की सीखों से हम सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो जो भी डिवोटीज पेंडिंग रह गए थे, आज हम उनको सुनते हैं। सबसे पहले हम पूनम जी को सुनते हैं। पूनम जी बटाला से, हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। पूनम जी शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरे हरे बोल जी, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूनम महाजन बटाला से बोल रही हूँ और मैंने 2021 में सत्संग ज्वाइन किया और मेरी ये सेकंड रीडिंग है। फर्स्ट रीडिंग मैंने इतने अच्छे से नहीं लगाई थी, मतलब कभी कभी सुन लेती थी, कभी आधा सुन लेना सत्संग। तो सेकंड रीडिंग जो मैंने की है वो रेगुलर की है और अब मुझे सत्संग मतलब 12 बजे की वेट रहती है कि 12 कब बजे और कब मैं सत्संग लगाऊं। और सत्संग सुनने से ना मेरा मन सारा दिन शांत रहता है और ऐसे लगता है कि जैसे ना मैंने कुछ बहुत कोई अच्छा सा कुछ अचीव कर लिया है, जैसे मतलब बहुत खुशी सा रहती है। सत्संग सुनने से पहले ना मेरा मन बड़ा उदास रहता था और बहुत अकेलापन महसूस करती थी। मतलब कि जब आपने थोड़े दिन हुए तो आपने निखिल जी मेंटल हेल्थ के बारे में बोला तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सारा सत्संग ही मेरे पे ही हो रहा है और मेरी मेरी ही बातें हो रही हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी। जब बच्चे अपने अपने सेट हो गए, बेटी की शादी होगी, तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मुझे मालूम नहीं होता था कि मुझे किस चीज की कमी है। भगवान का दिया सब कुछ है, बच्चे अच्छे हैं, हर एक चीज भगवान ने दी हुई है। पता नहीं क्या बात थी कि मन बड़ा उदास रहता था, मन नहीं करता था। कहीं जाती थी तो कहना कि चलो जिस तरह जैसे टाइम पास, तो मन बहुत उदास रहता था, समझ नहीं लगती थी कि कैसे करूं। जब जो आपने मेंटल हेल्थ का जब सत्संग किया तो वो मैंने 2-3 बार सुना है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कई ज्यादातर बातें मेरे पे ही थी। मैं भी ओवर थिंकिंग करती थी, ज्यादा बहुत ज्यादा सोचती थी। जब कोई बात हो जाती तो सोचते रहना। तो बच्चों बच्चों को भी सभी ने कहना, लो बेटी की शादी तो सभी करते हैं, तुमने कोई अकेले थोड़ा की है। मैंने कहा ना बेटी की शादी की भी मुझे कोई फर्क नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्यों अकेलापन, जैसे ना कुछ जिस तरह जैसे कोई आत्मा की कोई भूख होती है ना, वो समझ नहीं लग रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बताया कि मुझे ना ऐसे घबराहट होती है, पता नहीं बच्चे आते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती है, ऐसे उनके जाने का ही लगा रहता कि जब बच्चे जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो डॉक्टर भी हंसने लगा, कहता है आपके बच्चे सेट हैं, बेटी खुश है, तो फिर आपको क्या दुख है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, इसी चक्कर में मुझे शुगर की, बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई। तो बस ऐसे मतलब मुझे किसी को बताना नहीं आता था। अगर मैं किसी कोशिश करती थी किसी को, किसी अपने को, जैसे मुझे लगता था कि ये मेरा अपना है, इसको बताऊं, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे ना मेरा कोई बाद में मजाक ना उड़ाए। मतलब मुझे ये पता ही नहीं लगता था कि मेरे को जो मेंटली जो मैं अपसेट रहती हूँ, मुझे क्या बात है। भगवान तो मुझे अपनी तरफ इशारा कर रहे थे और जो वो इशारा जो है आपके गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मुझे रास्ता मिल गया है। मुझे अपनी जैसे ना अपनी जिंदगी की एक राह मिल गई है कि मुझे पता चल गया है कि मैंने
किस तरफ जाना है और अपनी जो मेरी लाइफ है मैंने किस तरह गुजारनी है, भगवान का नाम लेकर गुजारनी है। मैंने पहले समझ नहीं आती थी, भगवान की पूजा पाठ तो करते थे लेकिन जैसे बाकी सारे काम करते थे वैसे करते थे, तो मतलब क्लैरिटी नहीं थी। नताशा जी इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने श्लोक, इतने ऐसे लगता है जैसे हम अपने सारे फैमिली मेंबर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम सत्संग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे को आपस में एक फैमिली होते हैं, जो पिछले जन्मों का कोई हमारा रिश्ता होगा, जो इतने अच्छे से समझाते। और मैं इस सत्संग ग्रुप से जुड़ पाई और मैं आपका निखिल जी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। आपने जो लाइव जो सुबह वाला मॉर्निंग वाला सत्संग किया है वो तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया और भगवान करे आपको इसमें बहुत सारी तरक्की मिले। जैसे आपने कहा था कि मुझे 1 करोड़ सत्संग, मैंने घर घर मंदिर हर मन मंदिर सत्संग और डिवोटिस होंगे, तो मैं कहती हूँ भगवान करे आप इतनी जल्दी 1 करोड़ से भी ज्यादा डिवोटिस इस ग्रुप से जुड़े। और आपने थोड़े दिन हुए चतुर्मास पर एकादशी पर जब बोला कि आपने कोई संकल्प लेना है चतुर्मास पर एकादशी का, मैं पहले व्रत नहीं रखती थी। मैं कहती थी कि मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं नहीं मतलब व्रत नहीं रखने, मैं नहीं रख सकती। तो फिर मैंने सत्संग में जब बार बार कहते थे कि नहीं एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी के व्रत मतलब कि हम जो हिंदू धर्म में हैं तो हमें जरूर रखना चाहिए, तो इस व्रत का महत्व बताया तो मैंने एकादशी के व्रत भी शुरू कर लिए। और आपने जो संकल्प के बारे में कहा था, तो वैसे मैं पहले तो माला करती थी 10-15, कई बार कम भी हो जानी, कई बार ज्यादा भी हो जानी, लेकिन मैंने चतुर्मास पर 50 माला का संकल्प लिया है कि मैं रोज राधा कृष्ण की जो हरे कृष्णा की माला है वो मैं 50 माला करूंगी। ज्यादा भी कर सकती हूँ लेकिन 50 माला का मैंने संकल्प लिया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे सारा दिन ना मेरा इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, नहीं है ध्यान बस भगवान। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो पूजा पाठ भी करती हूँ, सारा मतलब सारा घर का काम अकेली ही रहती हूँ तो सारा काम भी खुद ही देखना होता है। तो इसी तरह मेरा सारा दिन निकल जाता है। बाकी मैंने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले मैं सीरियल देखती थी, सॉन्ग्स लगा लेने, तो पंजाबी सॉन्ग्स लगा लेने कि चलो मेरा अच्छा दिन बीते। तो अब मैं टीवी अगर लगाती हूँ तो धार्मिक चैनल ही लगाती हूँ और कोई नहीं लगाती। पहले मैं सोचती थी ये मोबाइल है ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, टीवी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे ही लगा लेती हूँ। जब मेरा दिल करता है मैं सॉन्ग्स सुन लेती हूँ, जब दिल करता है कोई धार्मिक चीज देख ले, यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कोई अपना नहीं है। अब ना जैसे सभी से जैसे मोह टूट रहा था, तो मोह कम हो रहा था, टूट नहीं रहा था, कम हो रहा था। जैसे कि सोचती थी कि नहीं मैंने टीवी देखना है, ऐसे ही मेरा दिन अच्छा निकलेगा। तो फोन पर भी बातें करते रहना कभी कभी, तो फ्रेंड्स के साथ रिश्तेदारों के साथ, तो कई बार किसी ने कई बार कहना कि इतना इतना टाइम पता नहीं ये तो वेली है। अभी भी मैं सत्संग लाती तो अगर मैं कहूंगी ना कि 12 बजे मुझे फोन नहीं करना, 12 बजे किसी ने भी, तो कहेंगे हाँ तू तो वेली है, तू तो फोन सुन सकती है, तो सत्संग सुन सकती है, हमारे पास तो टाइम नहीं होता। लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाती कि ये जो भगवान का नाम है यही यही हमारे साथ जाना है और कुछ नहीं जाना है। और मतलब कि भगवान के नाम के बच्चों के बारे में सारी उम्र सोचते रहे हम, जैसे सभी को खुश करने में लगे रहे हम, लेकिन भगवान की तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, जो जिस पर हमें हमारा सच्चा मतलब हमें खुशी मिलनी थी, जो रियल हैप्पीनेस थी, तो वो भगवान के नाम से मिलनी थी। लेकिन हम सारी उम्र रिश्तेदारी में बच्चों में ही खोए रहे, उनको पढ़ाना है, वो अब जब वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं तो हमें अकेलापन लगता है। तब हमें जाकर समझ लगी कि नहीं भगवान का नाम अगर हमें गृहस्थी में रहकर भी भगवान का नाम लेना ही चाहिए। असली जो गृहस्थ जीवन है वो भगवान का काम करते करते, घर का काम करते करते मतलब सत्संग सुनना। अब मैं सारा दिन मोबाइल पे सत्संग लगाती हूँ। निखिल जी आपका जो अब लाइव होता है ना, कई बार मुझे सुबह नहीं सुना जाता तो मैं शाम को भी लगा लेती हूँ। सुबह अभी भी मैं सत्संग से पहले आज सुबह वाला लिंक लेट आया तो अभी सुन रही थी, मतलब कि ऐसे मेरा दिन बीत जाता है।
चैंटिंग करती हूँ। और जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे ना नताशा की शक्ल आ जाती है। नताशा जैसे सत्संग करते हैं, या कभी कभी आपकी शक्ल ऐसे मतलब कि आ जाती है, जैसे आप हमारे गुरु की तरह ही होते हैं कि हमारे से कितने छोटे हैं और हमने हमें जिंदगी की असलियत आप समझा रहे हैं। तो मतलब कि सत्संग से जैसे मेरी लाइफ ही चेंज होगी। और ये अभी पता चला है कि ये सारा संसार दुखालय ही है, इसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ भगवान के नाम पर ही हमें सच्चा सुख है। भगवान सत्य चित आनंद है, और उन्हीं से ही हमें असली सत्संग सुनने से जैसे हमें भगवान की असली वाली खुशी मिलती है ना, वो जो दुनियावी खुशी है वो नहीं, वो तो थोड़े टाइम के लिए हम खुश हो जाते हैं, बाद में फिर वही दिनचर्या वैसे वही रहता है। अब जैसे हमें भगवान का नाम कष्ट आने पर नहीं लेना है, हमें भगवान का नाम हर वक्त लेते रहना है। ये नहीं कि जब हम दुख में होंगे तो तभी भगवान का नाम लेंगे, रो रो के नाम भगवान का नाम लेंगे, और जब सुख होगा तो भगवान को भूल ही जाएंगे। हमें भगवान का नाम श्रद्धा से लेना है। ये नहीं कि जैसे बाकी काम निपटाते हैं वैसे ही पूजा पाठ करना है। हमें मतलब सच्चे मन से भगवान का भगवान जी ना जो भाव के भूखे हैं, उनको अगर हम असली सच्चे मन से, शुद्ध भक्ति से, प्रेम से अगर हम उनका पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा सा भी नाम लेंगे, तो वो हमें भव सागर से पार करेंगे। बाकी हमें हमारे साथ हमें मौत से भी नहीं डरना है। हमें जैसे हम अगर हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें मृत्यु से नहीं डरना है। हम क्योंकि मृत्यु तो यही सच है, मृत्यु तो होनी है। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का जो शुद्ध भक्ति है, जो भगवान के जो हम लेंगे, तो वो हमारे साथ भगवान का नाम ही जाना, ना ही पैसा जाना, ना प्रॉपर्टी जानी। प्रॉपर्टी तो बच्चों के लिए रह जानी है, बाद में बच्चों ने करनी है। तो जो हमें भगवान का नाम लेना है, बस हमारी मेन हमारी यही है। तो निखिल जी, आपका सत्संग सुन के ना, जैसे आपने हम जैसों के लिए ना, जैसे मेरे लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। मतलब कि ये मैं पता नहीं, मैं अगर सत्संग की तरफ इस तरफ नहीं आती तो पता नहीं, शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती। जैसे हस्बैंड को बताना, उन्होंने कहा ना डॉक्टर के पास चली जा, तो डॉक्टर को क्या बताना कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों घबराहट हो रही है। उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे देनी, मैंने सोए रहना 2-3 घंटे, दोपहर सारी रेस्ट की दवाई दे देनी। तो इस तरह मतलब कि मैं आपका किस तरह शुक्रगुजार करूं कि आपने, निताशा जी ने हमें रोज का, जैसे मन को रोज रोज ठोकर लगाते रहो तो फिर ही मन, नहीं तो मन तो बड़ा चंचल है ना, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो मन को ठोकर लगाते रहना चाहिए। वो हम रोज जब 12 बजे सत्संग सुनते हैं ना, वो हमारी नताशा जी करते हैं कि नहीं, हमें सच्ची भक्ति करनी है, भगवान इधर उधर की फालतू की बातों की तरफ, दुनियावी बातों की तरफ नहीं जाना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। अंत में तो मैं यही कहूंगी, बनवारी रे जीने का नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। पूनम जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बड़ी अच्छी लर्निंग्स आपकी बन गई है। और जो आपने कहा ना कि वो कुछ ना कुछ होता रहता था, वो घबराहट, वो डॉक्टर के पास जाना, और आपको लग रहा था कि वो सत्संग आप ही के लिए हुआ था, बट रियलिटी है वो सभी के लिए हो रहा है, बिकॉज सभी के साथ ही हो रहा है। बट बिकॉज हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है ना, तो हर एक इंसान को लगता क्या है, ये शायद मेरे साथ ही हो रहा होगा। तो अब ये सैटरडे संडे का जो सत्संग आने वाला है ना, इस साथ मिस मत कीजिएगा। वो अब ये मानसिक स्वास्थ्य पे ही चलना है वो सत्संग, उसमें हम वैदिक दृष्टिकोण देंगे कि कैसे हो क्यों रहा है ये सब। हम मन सब संसारिक दृष्टि से हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम परेशान है, फिर भी हम दुखी हैं, है ना। कोई तो कहता है मैं गरीब हूं इसलिए दुखी है, बट कोई गरीब नहीं भी है, उसके पास संसारिक दृष्टि से सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। तो दुखी रहना एक समझ सकते हैं हम मन का स्वभाव है। वो क्यों है ऐसा, इस सैटरडे संडे के सत्संग में हम समझाने वाले। तो आप उससे निकल गए हो, सिंपल तरीका यही है कि अपने मन को सत्संग साधना सेवा में बिजी रखो,
क्योंकि यही एक तरीका है अपने भी उद्धार का और समाज के भी सुधार का। जहां तक दोस्तों की बात है कि वो कहते हैं आप वेले हो, देखिए वो टाइम विद टाइम आप उसमें स्ट्रांग भी हो जाओगे कि आप अपनी बात को रख पाओगे कि एक्चुअली मनुष्य योनि का रियल पर्पस ये है, और हम इसको छोड़ के हर एक चीज के लिए बिजी हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि हम सुखी क्यों नहीं हो रहे। हम सुखी नहीं होंगे। संसार में कहीं भी हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर देंगे ना, किसी भी जगह पे, वहां से इन द एंड हमें दुखी मिलना है, चाहे दूसरे की इंटेंशन हो या ना हो। मान लो किसी ने पेटे से मोह लगाया हुआ है, मान लीजिए बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, बेटे का बुरा नहीं था, बेटा बेटा था अच्छा, बट अब मृत्यु हो गई उसकी, तो कैसे मिलेगा सुख बताइए माँ को। कोई टेम्परेरी है ना सब कुछ संसार में। किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो इतने सारे लोग पता क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी बिल्ली की डेथ हो जाती है, बिल्ली और डॉग की, और वो कैट और डॉग से बड़े अटैच्ड है क्योंकि उनका समय उसके साथ गुजरता है। अकेले होते हैं ना, फैमिलीज तो होती नहीं है ज्यादा, तो जब उनकी डेथ होती है तो कई बार उस वजह से डिप्रेशन में चले जाता है इंसान। तो जहां भी हम संसार में इमोशंस डालेंगे, मान लो किसने बिजनेस के साथ बड़ा इमोशंस लगा रखे हैं, और मान लीजिए बिजनेस में घाटा हो गया, तो फिर क्या मिलने वाला है उसको? डिप्रेशन मिलने वाली है उसको, फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है ना। तो एक भगवान है, और भगवान के साथ अगर हमने इमोशंस लगाना सीख लिए, उसी को भक्ति कहते हैं, तब हमारे इमोशंस जो है बचेंगे। नहीं तो हमने कभी ना कभी संसार में जाके दुखी होना ही है। और ये नहीं है कि डिप्रेशन एक को है, सभी को हो रखी है। बट सोशली क्या होता है कि जो इंसान पैसा कमा ले, ठीक है, उसको अच्छा मान लेते हैं चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। मन के अंदर तो कोई झांक के देख नहीं सकता ना, बट हम सबको पता है हम सबके मन के अंदर क्या चल रहा है, तो हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। समाज के साथ तो इंसान थोड़ा मेकअप शेकअप करेगा, थोड़ा झूठी स्माइल भी करके हंस लेगा, लेकिन हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, तब उसको क्या आंसर मिलेगा कि जो मन है हमारा वो परेशान है अंदर से, राइट। और इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता, और आपने उस रास्ते को चुन लिया और भगवान ने आपको चुन लिया। अब आपने ये दक्षिणा देनी है हमें कि चलते रहना है, आपने रुकना नहीं है अब। ठीक है, बेस्ट विशेष पूनम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल भैया। नेक्स्ट डिवोटी है पारुल जी। हरे कृष्ण। पारुल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम पारुल करवल, मैं बटाला से बोल रही हूँ। मेरी ये 3rd रीडिंग है। मैं मई 2021 से इस ग्रुप के साथ जुड़ी थी। सबसे पहले वेलकम निखिल जी, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और नताशा जी का बहुत बहुत थैंक यू कि वो एक गुरु के रूप में, आप और नताशा जी गुरु के रूप में आए और हमें गाइड बहुत अच्छे से वो गाइड करते हैं कि हम अगर कोई भी हमारे मन में कुछ भी परेशानी चल रही हो, तो नताशा जी इस वे से हमें समझाते हैं कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें अगर कोई चीज कर रहे हो तो हमें लगता है कि नहीं, नताशा जी ने हमें ये बात तब समझाई थी तो हमने ये चीज नहीं करनी, हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इसको सही तरीके से चलाना है। जैसे जैसे हम करेंगे, ऑब्वियस हमारे पीछे पीछे बच्चे भी वही चीज करेंगे। नताशा जी मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन के रूप में आए हैं। कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, एक बार मैं बहुत ज्यादा डगमगा गई, तो नताशा जी ने बहुत ही अच्छे से मेरे को समझाया कि ग्रुप कैसे मुझे सत्संग को रेगुलर करना है, और उसी से मेरे मन को शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे तो मैं जैसा मेरा सिस्टम हो गया था कि मेरे को लग रहा था कि मैं मतलब बीमार ही पड़ जाऊंगी ऐसे। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसे नहीं करना, कि अपने जो भी अपना जितना भी ध्यान है सारा भक्ति की ओर लगाना है और परमात्मा की ओर चलना है। तो हमने तो भगवान को देखा नहीं है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। आप निखिल जी और नताशा जी, यही हम आप मतलब आप ही भगवान के रूप में हमारे साथ चल रहे हो, हमें अच्छा गाइड कर रहे हो। तो जब भी मेरे साथ ऐसा मतलब रूटीन में होता है कि जब बहुत परेशान होती हूँ ना, तो भगवान किसी ना किसी तरीके से मेरे को हर चीज का आंसर दे देते हैं, चाहे वो नताशा जी के रूप में दें, चाहे वो कोई, मैं अगर यूट्यूब ऑन करा हुआ, चाहे उसके माध्यम से मेरे सामने कोई ऐसा मैसेज, और मैसेज भी श्री कृष्ण और अर्जुन जी का आता है जब कुरुक्षेत्र का वो युद्ध चल रहा होता है, तो मेरी सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती हैं। कुछ जीवन मृत्यु का साइकिल नताशा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो संसार में आया है उसने जाना तो है ही है। जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई तब तो बहुत ज्यादा मतलब हम मतलब बिल्कुल टूट ही चुके थे कि हो क्या गया हमारे साथ, कितनी छोटी सी एज में, 30 इयर्स का था वो, इतनी छोटी सी एज में वो चला गया।
तो एक थोड़े दिन पहले की बात है, मैं इतनी परेशान थी ये चीज सोच के कि ऐसा क्यों हो गया कि मम्मी पापा है, उनकी रिटायरमेंट की एज में इतना बड़ा झटका लग गया, पापा कैसे मैनेज करेंगे सारा, मम्मी क्या करेंगे, अकेले पड़ गए हैं। तो बस भजन लगाए हुए थे मैंने, तो बस सोचते सोचते ना एकदम से ना ऑटो प्ले लगा हुआ था, एकदम से कृष्ण जी का मैसेज आ गया। उसमें उन्होंने कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि ये जो संसार है, ये इसमें ये जीवन मृत्यु ये चलना है। मतलब अगर तो दुनिया में कोई जाना चाहेगा सबसे पहले दुनिया में, तो वो एक माँ है जो वो जाना चाहेगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चों को ऐसी कोई आंच आए। तो उन्होंने ये अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन इन चीजों को नहीं सोचना कि जो युद्ध हमने करना है वो आने वाले धर्म धर्म को लेके हमने करना है। तो ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो संसार में आया उसने जाना है। और ये भी चीज हम कई बार सोचते हैं कि वो ऐसे डेथ हो गई है तो हम मतलब हमें पता नहीं है हम उठ पाएंगे कि नहीं, हम भी साथ में मर जाएंगे। ऐसा भी उन्होंने जो जो मतलब मेरे माइंड में उस टाइम चल रहा था ना, वो कृष्ण जी ने सारे हर चीज का आंसर मुझे दिया है। और वो कृष्ण जी यही कहते हैं कि कोई किसी के जाने से कोई किसी के पीछे नहीं जाता, जैसा जैसा जिसको दुख सुख जितना मिला उसने सब यहाँ पे पूरा करके ही जाना है। तो उन्होंने ये चीज समझाई कि जब उन्होंने बोला कि जैसे डेथ होती है सबसे ज्यादा दुख होता है, जैसे 10 दिन का दुख उसकी बीवी को होएगा, 20 दिन का दुख सगे संबंधियों को होएगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख होता है एक माँ बाप के लिए। जब पेरेंट्स दुखी होते हैं उनका दुख सबसे ज्यादा दुख होता है। तो उन्होंने ये चीज समझाई कि जब 60 डेज हमारे कंप्लीट होते हैं, जैसे कोई जाता है दुनिया से उसके 60 डेज कंप्लीट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेस पे अपने आप स्माइल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जो जो मेरे माइंड में चीजें चल रही थी उसका आंसर मुझे अपने आप उस कथा से मिलता गया और मेरा माइंड शांत होता गया कि नहीं मतलब ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप बहुत ही नताशा जी ने ये चीजें इतनी अच्छे से भी मेरे को पर्सनली भी समझाई और मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चीज समझाई कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लाइफ में आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। जो है दुख वो हमारे अंदर है, बट उसको ज्यादा हम अब वो कर नहीं सकते क्योंकि हमने अपने बच्चों को भी देखना है, आगे भी लाइफ देखनी है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद सबसे ज्यादा लाइफ में मेरे अंदर ये चेंज आया कि जैसे मैं बहुत फूडी थी, मुझे ना खाने पीने का बड़ा शौक था। तो मेरे ये बहुत चेंज आया कि जब भी थोड़े दिन होने तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करने की मेरा मन कर रहा है कुछ टिक्की या कुछ गोलगप्पे वगैरह खाने का, तो उन्होंने कहना चलो राउंड वगैरह कर लेते हैं, चलो खा आते हैं। तो जब से मैंने सत्संग ये थर्ड रीडिंग में जब से मैं रेगुलर हुई हूँ ना, जब से मुझे नताशा जी ने बोला कि रेगुलर हो, उस तब से मैंने बिल्कुल ये चीजें सारी क्विट कर दी है। मेरा वो बिल्कुल अंदर से नहीं मन करता कि मैं ऐसी चीजें को कुछ हाथ भी लगाऊं, मेरा दिल ही नहीं करता। जब भी घर पे कोई बात होती है कि क्या बनाए, मेरा मन करता है सिंपल दाल फुल्का खाना चाहिए, वो ही अच्छा है सबसे। तो मेरे मदर इन लॉ मम्मा है वो भी इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं ना कि कहते हैं ना कि जैसे बड़े करेंगे उनके पीछे हम करेंगे, जैसे जैसे वो चल रहे हैं उनके पीछे पीछे मैं भी वैसे ही चल रही हूँ। तो वो भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन बने हैं। तो हाँ हम मतलब हमारी पूरी फैमिली ऐसे बन रही है। मेरे हस्बैंड हैं वो नॉन वेज के बड़े शौकीन थे, तो कई बार हमने कहना कि हमने ना मम्मा ने कहना, मम्मा का बड़ा मन होना कि हम ना मंदिर चलते हैं। ये हमारी मतलब सत्संग ज्वाइन करने के पहले की बात है। मम्मा ने कहना कि हम ना मंदिर चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहना नहीं मम्मा एक ही संडे मिलता है, हम ना कहीं मॉल में घूम के आते हैं। तो वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब आज्ञाकारी हैं, वो मतलब मम्मा पापा की बहुत सेवा करते हैं। इवन के राधिका आंटी जी को मम्मा का दर्जा दिया हुआ, उनकी भी बड़ी सेवा करते हैं। बट उनको होता था कि नहीं आज संडे है, मेरे लिए एक ही दिन मिलता है, तो हम ना कहीं मॉल में घूम के आते हैं। तो मेरे और मम्मा के मन में यही चलना कि नहीं हमने हमारा मन मंदिर जाने का था, बट ये कह रहे हैं कि हमने उधर जाना है। तो अब जब से सत्संग में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, जब जब से हम अटैच हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड में भी बहुत चेंज आया है। अब मंदिर का नाम लेते हैं, अब वो मतलब इतने टोटली चेंज हो चुके हैं उनका माइंड। वो कहते हैं नहीं मंदिर चलते हैं, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो वो भी ये सत्संग की मैं भी उनको बातें सुनाती हूँ कि आज नताशा जी ने हमें ये बोला, तो हमें अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करना चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि
मतलब छोटे से देखते आ रहे हैं कि पार्टीज जाना या फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगानी, तो इनको माना जाता था कि हम ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अब जब से सत्संग ये थर्ड रीडिंग जब से स्टार्ट हुई है ना, तो अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं कोई किट्टी पार्टी में कुछ कहीं भी जाऊं। मैंने सारी क्विट कर दी है, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं जाऊं। तो कोई मेरे से पूछेगा कि आप आते क्यों नहीं हो, तो मैं यही उनको बोलती हूँ कि नहीं, मेरी फैमिली किट्टी चल रही है। मैं ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करती कि मैंने सत्संग ज्वाइन करा, क्योंकि अगर बोलोगे सत्संग ज्वाइन करा तो कुछ तो रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, बट कुछ वही बात आ जाती है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है उनका कि हाँ सत्संग ज्वाइन किया है, अपनी लाइफ को कब एंजॉय करोगे, ये वो। तो मैं फिर यही बोल देती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं ज्वाइन, मैं बस मेरी फैमिली किट्टी चल रही है, या मेरे ब्रदर जब से गए मेरा मन नहीं मानता, मैं बस कुछ ना कुछ टाल मटोल करके ना मैं यही चीज बोल देती हूँ। अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं किसी भी पार्टीज में या किसी के साथ फालतू फोन में गप्पे गुप्पे मारूं, मेरा नहीं मन करता। अब मेरे हस्बैंड में ये भी बहुत ज्यादा चेंज आया है कि अब कितने दिन हो गए हैं, हम यूट्यूब जब लगाते हैं टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो पहले होता था मूवीज ऑन कर लो, अब होता है कि मेरे हस्बैंड कितने दिन हो गए हमें डेली कोई ना कोई यात्रा के दर्शन करवाते हैं, और बच्चों को बताते हैं कि ये देखो ये यात्रा कितनी टफ है, यहाँ पे कैसे जाना है, कि लाइफ में कभी हमें जाने का मौका मिले तो बच्चों को भी समझ होनी चाहिए कि हमने कैसे अगला पड़ाव कैसे रखना है। तो ये चीजें देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारी पूरी की पूरी फैमिली, मतलब आप जैसे आप चाह रहे हो हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, बस वैसे ही हम सब चल रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है इस चीज को लेके। तो आप ही हमारे लिए गुरु हो, आप ही हमारे लिए भगवान हो। तो आप जैसे जैसे आप अपने पीछे, बस हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी हमारे लिए है वो हम पूरी पूरी फॉलो कर रहे हैं आपके साथ। और मेरी आप बस यही मैं कहना चाहती हूँ, राधे राधे। थैंक यू सो मच पारुल जी, बहुत अच्छा लगा। आप बड़े कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात कर रहे हो। और अटैचमेंट टू कृष्णा इज डिटैचमेंट टू माया, राइट? तो जैसे जैसे आपने 2-3 बार रीडिंग की, आपकी भगवान से अटैचमेंट बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करना कि मैं किटीज में जाऊं, वहां फालतू की बातें होंगी, वो अपने आप डिटैचमेंट आना शुरू हो गई ना। अदरवाइज कोई किसी को बोले जिसको मजा आ रहा हो किटी में जाने का, किटी में मत जाओ, उसको लगा क्या मतलब है यार इस बात का। बट अब देखो, आपको भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने को, धीरे धीरे जब रस मिलता है ना भगवान की भक्ति में, तो अपने आप ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार वो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, जो आपके अंदर वो फीलिंग आ गई है। बड़ा अच्छा लगा जान के आपके हस्बैंड में भी चेंजेस आ रहे हैं, बड़े पॉजिटिव। पूरी फैमिली के अंदर वो प्यारा प्यारा बदलाव आ गया है, भक्ति में बदलाव आ गया है। देखो जाना तो यही है, भारत में जो पैदा है इसको कहीं ना कहीं ये तो बातें पता होती हैं ये, पर हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं ना हम लोग। सुना तो होता ही है हमने सबने कि यही जाना है साथ में, राइट? सुना है लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको आपको अब विशेष कृपा हुई है कि आपके घर में माहौल वैसा बन गया है, आपके मदर इन लॉ भी सपोर्टिव हैं, प्लस हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, ऑनलाइन सत्संग मिल रहा है आपको। तो खूब हमेशा सत्संग साधना सेवा में बिजी रखिए अपने आप को। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनोगे। जो आपने कहा ना लोगों को आप नहीं बताते, ठीक है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो गोलमाल कर दो, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो बीच बीच में बताया करो। बेशक उसमें से कुछ लोग क्रिटिसाइज आपको करेंगे, बट कई बार वो क्रिटिसिज्म में भी आपको प्रचार का मौका मिल जाएगा। हमारा इनिशियली कितने लोगों ने मजाक उड़ाया था, बाद में वो भक्ति भी करना शुरू हो गए, भगवद गीता भी पढ़ाना भी शुरू हो गए। तो ठीक है, जब थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी आप, तो बेटर है कि अपना प्राइवेट रखो। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं अब आप मैं बात कर सकूं, आप अपराध थोड़ी कर रहे हो भाई, डिवोशन के रास्ते में चल रहे हो, किसी को बताओगे। और हरी उसमें हरी, से आपको मैंने कई बार मैंने कहीं बोला भी है कि कईयों को मैं सत्संग, तो वो ना वही वही बात आ जाती है, वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं कि तू तो तेरी क्या जिससे ये सोचना है, तू तो कौन उससे से तरफ जा रही है। तो कोई फिर मैं बात नहीं, ये कौन मैं भगवान आपने हूँ, तो मुझे किसी को जतलाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे चल रही हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। जब कोई ये कहता है ना, तो आप उसके साथ डिस्कशन करो ना नेक्स्ट। अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि भाई क्या आपके पास कोई गारंटी पेपर है कि आप इतने एज तक जियोगे। उसको वीडियोस भेजो, वो टॉपिक्स के वीडियोस बने हुए हैं। देखो वो लोग इसलिए कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है ना, तो उनको ये तो कॉमनेस्ट बात होती है। जब भी कोई बताएगा ना आपकी एज में कोई डिवोशन कर रहा है, आपकी एज में 50 साल के लेडीज अगर किट्टी पार्टी में जा रही हो ना, 55 साल की, उनकी फ्रेंड ने भी कह दिया ना मैं डिवोशन करने जा रही हूँ, तो क्या बोलेंगे उनको 60 साल में भी, ये उम्र नहीं है, क्या कर रहे हो, असली इंजॉयमेंट तो यहाँ है। ये कॉमन सी बात है, ये ज्ञान है ना समाज में। वो क्रिटिसिज्म नहीं है, उनको समझ नहीं है। थोड़ा सा बताया उनको टॉपिक, भाई डिवोशन से ही मुझे आनंद आता है,
आपकी जो इंजॉयमेंट है, जो हम ये करते हैं, इसमें थोड़ी देर के लिए मजा आता है। डिवोशन में मुझे हमेशा के लिए अच्छा लगता है ना। एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि देखो ध्रुव, प्रहलाद, ये सब हम सब होली मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ध्रुव की एज क्या थी, प्रहलाद की एज क्या थी, 5-5 साल के थे। अब आपके पास ज्ञान है तो आप उस क्रिटिसिज्म को प्रचार की अपॉर्चुनिटी बनाओ। ये मत सोचो कि उन्होंने मुझे कुछ क्यों कह दिया, क्या पता आप उनको थोड़ा सा और बताओगे तो उनका भला हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, नाजुक नहीं बनने की जरूरत है हमें। किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हम पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं। यार हमें मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। पहले वाली इंजॉयमेंट भी मैंने करके देख ली। मेरे को जैसे पहले मेरे फ्रेंड्स कहते थे तुमने ड्रिंक्स लेना छोड़ दी, मैंने कहा यार मैंने वो भी करके देख लिया। उसमें रात को थोड़ी देर अच्छा लगता है, सुबह हैंगओवर हो जाता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं। इस एंजॉयमेंट में पूरा दिन अच्छा लगता है, पैसे भी नहीं लगते। तो मेरे लिए ये वाली इंजॉयमेंट ज्यादा अच्छी है। बस फिर उसके बाद कोई बहस नहीं करता है। एक रीजन दे देते हो ना जब आप, फिर कोई बहस नहीं करता आपसे। 10 में से 5 लोग आपके बात सुन लेंगे और भक्त बन जाएंगे, और 5 लोग हैं जो आपसे आगे से बात नहीं करेंगे, गायब हो जाएंगे। दोनों ही अच्छा है आपके लिए। जो 5 लोग भक्त बन जाएंगे वो भी आपके लिए अच्छा है, और जो आपसे गायब हो जाएंगे वो भी अच्छा है आपके लिए। इस तरह से सोचा करो। बेस्ट विशेस पारुल जी, आप में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है। हरी बोल। बोल जी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। ममता करवल मेरे मदर और मम्मा, वो उन्होंने इस ग्रुप के लिए मतलब जो किया ना, कि मैं भी नहीं वो कर सकती। मैं उनके पीछे लगी, मतलब चल रही हूँ उनके पीछे, बट वो जो कर रहे हैं ना, वो जैसे आप मतलब किसी डिवोटी को अपने साथ अटैच करने के लिए जैसे समझाते हैं ना, कि मैं चाहती हूँ कि कभी टाइम मौका मिले भगवान की हरी कृपा होए तो मैं भी ऐसा करूँ, उनके पीछे पीछे मैं भी चलूं। हरी कर हरी बोल। पाओगे आप, डिजायर जरूर करो और अपनी मदर इन लॉ को सपोर्ट करो। प्रचार जो कर रहा है उसको सपोर्ट करना भी प्रचार है। कोई अच्छा कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना भी सेवा ही है। तो जैसे आप अपनी मम्मा को सपोर्ट कर रहे हो ना, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, और ऐसे ही चलते रहोगे तो कभी आपको भी पक्का मौके, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको मौके जरूर मिलेंगे, और आप चलते रहिए। कोई भी गोलक एक्सप्रेस में ऐसा डिवोटी नहीं है जिसको प्रचार के मौके नहीं मिलेंगे। अगर आप चलते रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आपके आसपास का ऑरा से लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। चलते रहिए, देखेंगे आप ये सब होते हुए अपने साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू बालू जी, हरी हरी बोल। थैंक यू। थैंक यू पारुल जी। तो नेक्स्ट डिवोटी है मोनिका जी कडानौर से। मोनिका जी, शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत दादर, श्री वसादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body and free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी व्यक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। मैं मोनिका वर्मा कलानौर से हूँ, और मैंने जनवरी 2022 में ही अपना ये डिवाइन सत्संग ज्वाइन किया है, और मुझे ज्वाइन करवाने वाली हैं मिसेज ममता करवल जी। उन्होंने ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा काम किया है। मैं उनके रोज ही थैंक यू बोलती हूँ, और जब भी मैं सत्संग लगाती हूँ, और पहले तो मैं उनको ही थैंक यू बोलती हूँ, हाँ जी, कि उन्होंने मुझे सत्संग में के साथ ज्वाइन करवाया है। क्योंकि रोज ही मतलब कि जैसे हम सुबह उठते थे, अपना डेली रूटीन का काम होता था, सबसे पहले नहा धो, जैसे अपने मंदिर में सुबह शाम पूजा कर ली, पाठ पूजा कर ली, जोत जगा ली, और अपने काम करते रहना, बस इतना ही होता था। लेकिन सही मायने में तो अब हमें भगवत गीता के साथ ही हमें पता चला हमने कैसे जोत को भी कैसे जगाना है। भगवान के जैसे वस्त्र भी बदलती थी, सब कुछ करती थी। चैंटिंग भी कभी मैंने की नहीं थी, वो भी पता चला कि चैंटिंग में भी हमें करनी है। इसी के साथ ही हम हरिनाम करते हुए भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, और इतना अच्छा लगता है। जैसे हम जब भी मैं जोत जगाती हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे कैसे हमें जोत जगानी, कैसे कैसे हरिनाम करना है, कैसे हमने अपने प्रभु का नाम सिमरन करना है, और इतना अच्छा लगता है, मन को इतनी शांति मिलती है। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जो जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद उनकी भी लाइफ पहले ऐसी चलती होगी कि इतनी हफड़ा दफड़ी में चलते थे, लेकिन सत्संग के साथ जुड़ने से हमें 1 घंटे का तो इतना विराम मिला है। निखिल जी, आपका बहुत ही बहुत थैंक यू है कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम सभी घर बैठे ही हम इतना अच्छा सत्संग सुन सकते हैं, और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और दूसरों को भी हम कोई ना कोई शिक्षा दे सकते हैं।
अपने घर की हमने रूटीन भी बहुत कुछ चेंज होता है, रूटीन भी थोड़ी चेंज हुई है। मैं अपने बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ। पहले तो कई बार होता था कि मैं कई बार मैं बात ही नहीं करती थी, चुप ही रहती थी। मेरे बच्चे भी नोट करते हैं कि मम्मा आप बोलते नहीं हो, लेकिन मेरे पास कुछ होता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। अब मेरा मन भी इतना खुश रहता है कि मैं उनके लिए सब कुछ सोचती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी हरि नाम करती हूँ कि वो भी आगे चल के बहुत अच्छी अपनी लाइफ को सेटल करें। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए ही सारा कुछ सोचती रहती हूँ, सारा कुछ करती रहती हूँ। भगवान ने हमें जन्म दिया है, जो छोटे हैं वो बड़े होंगे और बड़े बूढ़े होंगे, बूढ़ों के भी आखिर मृत्यु निश्चित है। लेकिन हमें जो सबकी मृत्यु निश्चित है ये तो सही बात है। हमें फूड फॉर सोल के बारे में बात करनी है, अपने दुखों के बारे में बात नहीं करनी है। जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। हमें अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखना है, हरि नाम करते रहना है और चैंटिंग करते रहना है, अपनी चैंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है। हर चीज भगवान के ऊपर ही डिपेंड करनी रखनी है, फिर सारा कुछ अपनी भक्ति बढ़ानी है, अपने दान पुण्य करने हैं। हमें सात्विक, तामसिक और रासिक ज्ञान के बारे में भी नताशा जी ने बताया। वो इतनी अच्छी तरह हमें इतने सिंपल वे से हमें समझाती हैं कि हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हमें सबसे पहले उनकी बातें याद आ जाती हैं। हाँ जी, यही नहीं, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। और सात्विक, तामसिक, रासिक दान के बारे में बताया कि हमें दान भी पूरी श्रद्धा के साथ करना है और हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर अपने मन को साधना है, अपने मन को समझाना है, नहीं तो हमारा मन ही हमारा शत्रु बन जाएगा। इतनी अच्छी एग्जांपल्स देती हैं जो मुझे अभी याद रहती हैं, हर वक्त याद रहती हैं कि कैसे कीचड़ में एक कमल का फूल खिलता है। कीचड़ जो है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो कमल है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हमें कीचड़ में, जैसे कि हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो तामसिक गुण वाले होते हैं, हमें उनकी नेगेटिविटी में रह के भी हमें अपने आप को एक कमल की फूल की तरह बनाना है और पॉजिटिविटी ही, पॉजिटिव चीजें ही सोचनी है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है और अपने हर चीज को सही मायने में रखकर सही तरीके से ही चलाना है। जैसे एक कछुए को हम पत्थर मारते हैं तो वो अपनी हार्ड शेल में घुस जाता है, लेकिन जब वो सेफ फील करता है तब वो बाहर निकल आता है। और हमें अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इतना बढ़ाना है कि हमें सिर्फ भगवान ही नजर आए हर तरफ और अपनी भगवान को हर चीज अर्पण करके करना है, अपने कर्मों को भी भोग लगाना है हमें। और हमें हमेशा सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करने हैं, प्रभु पर पूरा विश्वास रखना है, निंदा चुगली नहीं करनी है, भगवान की गीता के ज्ञान को अपने पर ही इम्प्लीमेंट करना है और अपने बच्चों को भी हर चीज समझानी है कि ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ पाए। अपने हर रोज मैं पहले भी एकादशी का व्रत रखती थी, लेकिन जब से मैं भगवत गीता के साथ जुड़ी हूँ मुझे एकादशी के व्रत का भी महत्व पता चला। पहले तो चलो ऐसा होता था कि जैसे व्रत रख लिया, चलो खाने के लिए कुछ बना लिया, बस एक टाइम उनकी कथा पढ़ ली और बस ऐसे ही होता था। लेकिन अब जब एकादशी का व्रत होता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है पहले दिन कि हाँ जी, हमारा कल एकादशी का व्रत है और हमने हरि नाम करना है। और इतनी ज्यादा मैंने कभी चैंटिंग नहीं की थी, अब मैं जब भी चैंटिंग करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी चैंटिंग कर लेती हूँ और हरि नाम इतना लेती हूँ कि मैं अपने हर काम में जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी किचन में कुछ भी करूँ और कोई काम करूँ, मैं अपना हरि नाम लेती रहती हूँ। हरि बोल, हरि हरि बोल जी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। निखिल जी, हाँ जी, मैं आपके साथ एक खुशी अपनी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने +2 में फर्स्ट डिवीजन ली है, फर्स्ट पे आई है वो, और मैं आगे भी कहती हूँ कि वो आप उनके उसके लिए ब्लेसिंग्स है कि वो आगे भी चलकर अपने अच्छे नंबर ले सके। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। मोना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन इस बात के लिए कि आपको भगवान की भक्ति का रास्ता मिल गया है, आपने खुश रहना सीख लिया है, अपनी फैमिली की ड्यूटीज अच्छे से कर पा रहे हो और ऑफ कोर्स आपकी डॉटर भी फर्स्ट आई है।
और हम ब्लेसिंग ये नहीं देंगे खाली कि वो नंबर अच्छी ले, वो बेटर इंसान बने, वो खुश रहे, वो आप लोगों का भी नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन करे और भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़े, है ना। क्योंकि नंबर लेने वाले लोग बहुत हैं संसार में, लेकिन बाद में डिप्रेशन में रहते हैं। वैसे लोग नहीं चाहिए हमें सोसाइटी में। नंबर ले ले, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अच्छी इंसान बने, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो और भगवान से भी जुड़े, ये मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी, राइट। और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। हरि नाम जो आप कह रहे हो ना, आप नहीं करते, मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। हमारे देश में सबको पता है भगवान का नाम लेना चाहिए, बट करता कोई नहीं है। सब कुछ सबने सुना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा, सब पावर भगवान के नाम में है। तो गोलक एक्सप्रेस में हमारा ये रहता है कि भाई एक दूसरे से सुनो, ताकि मोटिवेटेड हो हम कि हमें भगवान का नाम लेना है। फिर जाप करोगे ना तो कैसे अपने आप अनुभूतियां आएंगी, भगवान में फेथ बढ़ता है, जोश आता है, सारे कार्य होना शुरू हो जाते हैं, है ना। इतना पंडितों के चक्कर में नहीं भागना पड़ेगा हमें, जो हम करते रहते हैं ना सोसाइटी में, कुछ काम नहीं बन रहा, फिर वहां पूजाएं करवाओ, फिर ये करो, फिर अंधविश्वास हो गया, हाय मेरे हाथ से ये गिर गया है तो कुछ हो ना जाए। हम बहुत ज्यादा फियर बेस्ड रिलीजन में फंसे हुए हैं जो सोसाइटी। हमें कहाँ जाना है? लव बेस्ड डिवोशन, प्रेम करना है हमें भगवान से, डरना नहीं है। प्रेम कीजिए, आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल। एक बात मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कृपा बरसी रहे आप पे। हरि बोल। नेक्स्ट भैया मनीषा जी है जलंधर से। हरि बोल। मनीषा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस ग्रुप में पूनम जी के माध्यम से जुड़ी थी और उनका मुझे आपसे ये कहना कि मैंने चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस ग्रुप में जोड़ा। और भैया आपका और नताशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मानव सेवा कर रहे हो और भगवान की गीता का पाठ हमें समझा रहे हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमें घर बैठे ही ये सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है और हमारे कर्म कितने अच्छे हैं कि जो हम आपके साथ जुड़े हैं। मुझे ना माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, मैं इतनी दुखी थी माइग्रेन से कि मैंने हर डॉक्टर से हर चीज का टेस्ट करवाया पर लेकिन मेरे सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। जब से मैंने ये सत्संग सुनना शुरू किया है मुझे 3-4 महीने हो गए हैं इस गीता का पाठ का सुनते हुए, तब से मुझे इस दर्द का जिसमें दर्द नहीं हुई। और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से ही मैं हर बार यही सोचती थी कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो मैं इतनी पीड़ित हूँ इस दर्द से। और डॉक्टर को दिखाती थी, वो भी ये कहते थे कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मुझे अब पता चला, मुझे सभी कहते थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तू नाम मंत्र किया कर। तो मुझे मंत्र कभी किया ही नहीं, मैंने कभी माला की ही नहीं थी। मैं भजन जरूर बोलती थी, वो भी जब सत्संग हुआ तब बोल लिया। अब तो मैं रोज नाम माला करती हूँ। अब तो रात को सोते वक्त भी मेरे मुंह से भगवान का ही नाम निकलता है, हरे कृष्णा करके सोती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि रात को मुझे सपने भी भगवान के ही आते हैं। जब से मैंने ये मंत्र बोलना शुरू किया है मेरा तो जीवन ही बदल गया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पता नहीं था कि भगवान मेरे पे इतनी कृपा करेंगे कि मेरी जिंदगी बदल गई इस सत्संग से। जब से मैंने अब मैं नाममाला करती हूँ तो हमने एकादशी का दिन भी सत्संग शुरू कर दिया है कि हम घंटा जरूर नाममाला पे लगाते हैं कि चलो इसी बहाने हमारे दुख दर्द तो दूर होते हैं ना भगवान का नाम लेने से। हमें ये भी पता है कि संसार में कुछ रखा नहीं है, पर पता नहीं भगवान की ऐसी माया है कि ये संसार छूटता ही नहीं है। बहुत सोचने पर भी फिर भी बातें घूम फिर के यही आती हैं। पहले जब मैं रात को सोती थी ना तो मुझे यही होता था, किसी ने ये बात कह दी है तो मुझे चुपती रहती थी और मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था।
अब तो मुझे कभी क्रोध भी नहीं आता। मैं सोचती हूँ ठीक है, भगवान ने हमें इतनी शांति दे दी है, नाम मंत्र से इतना इसमें बल है नाम मंत्र का, मैं क्या बोलूं कि मेरा तो जीवन ही बदल गया है। और जब आपने ये तो त्योहारों के बारे में बताया, मैंने जब सुना चतुर्मास, हमें तो पता ही नहीं था। मैं कई बार अब सोचती हूँ कि मंदिरों में इसी महीने क्यों भगवत गीता और ये भगवत का पाठ होता है, हमें नहीं पता था कि चतुर्मास में ऐसा होता है। अब मैं सोचती हूँ कि हमने तो इतनी उम्र ऐसे ही गंवा दी, दुनियादारी में रिश्तेदार में उलझ के सारा टाइम यही सोचते रहे, फलाना रिश्तेदार ऐसा है, फलाना ऐसा है। कभी यही नहीं सोचा कि भगवान का नाम लेते तो आज हम भी कहाँ पहुंचे होते। मुझे तो इस सत्संग से निताशा जी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने हमें जीना सिखा दिया है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। और ये संसार तो वाकई दुखालय है, और ये मन इतना डीठ है ना, मंत्र करते करते भी ये कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं मंत्र पे बैठी हुई थी, भगवान का मंत्र कर रही हूँ, तो ये मन इतना डीठ है फिर भी इधर उधर घूमता ही रहता है। अब तो मैं लगता है कि चलो कभी, अब हमने शुरू किया है भगवान का नाम लेना, हम कहीं तो कहीं पहुंचेंगे ही ना। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमें अपने साथ लगा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो हमारे कुछ होगा, हमारा बनेगा। और मुझे ये बोलना है कि पहले तो मैं कभी मंदिर में नहीं जाती थी, अब मैंने चतुर्मास में जब सुना है कि मंदिर जाना चाहिए, तो अब मैंने जो सोचा है कि अब मैं रोज मंदिर भी जाऊंगी और हरि नाम का जाप भी करूंगी। इसी ने मेरे दुख दर्दों को दूर किया है। दुनिया में चाहे कितने भी लोग हों, कितने भी डॉक्टरों के पास चली जाओ, तो भगवान के नाम के सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं है। हमें उन्हीं का ही नाम लेना चाहिए जो हमें पार लगाएंगे। और जब निताशा जी ने बोला कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, हमें बासी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हम औरतों को तो होता ही है, जो बची है चलो खा लो, कोई नहीं खा रहा। तो इससे मैंने उस दिन से ये चीजें छोड़ दी हैं। मैंने कहा नहीं, हमने भी ताजी सब्जी खानी है, ताजी बनानी है, ताजी खानी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और अब मुझे क्रोध भी नहीं बिल्कुल आता। अब तो कोई कुछ कह भी देना तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये उसके कर्म है, उसने हमें ऐसा बोला, हम क्यों अपने कर्मों को खराब करें। हमने तो अपने कर्म अच्छे रखने हैं। जितनी जिंदगी निकल गई, जब नहीं था भगवान का साथ तो ठीक था, चलो हम ऐसे सोचते थे। अब तो नहीं हम ऐसे सोचते, हम कहते हैं नहीं, हमने जो अगर सत्संग सुनते हैं तो उसका हमें अमल भी तो होना चाहिए। कि उन्होंने निताशा जी ने बहुत अच्छा हमें बताया कि रिश्तेदारों में या हमें भगवान के सिवा हमारा दूसरा तो कोई है ही नहीं है। आज मैंने तो यही सोचती हूँ कि भगवान ही मेरे सखा है, भगवान ही मेरे भाई हैं, भगवान ही मेरे सब कुछ है। मेरा दिल ही नहीं करता किसी को फोन करने को। पहले ये क्या होता था, मुझे इतना शौक था किट्टियों का, कपड़े पहनने का। मेरे पति हमेशा मुझे बोलते थे तू किट्टी में मत जाया कर हमेशा, तुझे क्या है। मैं उनसे झगड़ा करके भी किट्टी में जाती थी। और कई बार उन्होंने बोलना कि सारे घर में तेरे ही कपड़े दिखते हैं मुझे, हमारे तो इतने होते नहीं है। तो मैंने कहा मुझे शौक है, अब क्या करूं। अब जब से मैंने निताशा जी की बातें सुनी है, मेरे सारे शौक खत्म हो गए हैं, मुझे रहा ही नहीं है। मैं कहती हूँ ये कपड़े तो यही रह जाने, कल को मैं मर गई तो ये मेरे मरने तक भी नहीं खत्म होने। अब लगता है कि अब मुझे बोलते किट्टी में, अब क्योंकि मैंने बहुत डाली हुई थी कि निशा तू किट्टी में नहीं आती। मैं कहा मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे बोलती है सभी तूने डालनी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं डालनी। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि सत्संग के थ्रू जुड़ के मैंने नहीं डाली, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता किट्टी में जाने को। मेरी खत्म होगी वो जिंदगी जो मैंने ऐसे ही गवा दी। अब हम 50 साल के प्लस हो गए हैं, तो क्या करना इन किट्टी पार्टी में जा जाके हमने क्या पाया है, सिर का दर्द। और बाहर जाओ तो बन बातें सुन के घर आके फिर उन बातों को सोचना, रात को सोते वक्त भी सोचना, फलाने ने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया। और जब से मैं आपको बताऊं, मुझे ये बात कहनी नहीं आ रही कि जब से मैंने हरि नाम रात को बोल के सोती हूँ, मुझे कभी भी कोई दूसरे सपने नहीं आए। मुझे भगवान दिखते हैं। रात को भी मैं सोच रही थी कि मुझे दिख रहा था, तो मैं कह रही थी कि हाय मैं कितनी पागल थी। अब मुझे समझ आया कि रात को सोते वक्त भगवान का नाम लेकर ही सोना चाहिए। मैं तो हरि नाम लेकर ही सोती हूँ, और हरि नाम उठते वक्त भी मेरे मुंह पे हरि का नाम ही होता है। था तो पहले भी
लेकिन निताशा जी से जुड़कर मैंने बहुत कुछ पाया। मैं उनका कितनी भी जुबानों से धन्यवाद करूँ ना तो मैं कर नहीं सकती हूँ। हम तो पापी हैं, मुझे यही कहना कि हम लोग तो पापी हैं। हमने तो इतनी उम्र ऐसे ही गंवा दी, पता नहीं भगवान ने कौन से हमारे कर्म थे जो हमने गीता का पाठ सुना, हमें ज्ञान हुआ इन बातों का कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें रिश्तों में उलझना नहीं चाहिए, हमें बेकार की टीवी में देखना, ये इन बातों को क्या रखा है टीवी में। मैं तो पहले तो मुझे बहुत शौक था टीवी का, अब तो मेरा वो भी गया। अब होता ही नहीं है कि चलो कभी मेरे पति लगा लेते तो चलो देख लिया, आवाजें लगाते रहते कि आजा आजा, फिर कहते कि तू सारा दिन बस है। मुझे सत्संग का रहता है, मैं तो 12 बजे फ्री भी नहीं होती, फिर भी मैं दौड़ती हूँ काम से कि काम खत्म हो और मैं सत्संग अटेंड करूं। मेरा मन होता है कि मैं सत्संग को सुनूं। और अंत में मुझे भैया यही आपका बहुत बहुत जितना दिल से मैं धन्यवाद कर सकती हूँ, मेरे पास वो जुबान ही नहीं है मैं आपका धन्यवाद करूं कि मुझे कितना कुछ पाया। मैंने अपनी बीमारियों से निजात बोलूं वो मुझे मिली है कि मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे बस इतना ही है कि भगवान ने शायद मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे जो मुझे ये सत्संग मिला। बोलते ना कि मैं कुछ नहीं कह सकती, एंड में मुझे यही बोलना है कि मैं करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते मेरे तन से निकले प्राण। मुझे दो ऐसा वरदान, मेरा नाम ही जपते जपते मेरे तन से निकले प्राण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रभु मेरी जुबान से ये नाम कभी मत छुड़ाना, मुझे बड़ी मुकद्दरों से ये नाम मिला है, मुझे बस इतना ही कहना है। थैंक यू मनीषा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। आपको चस्का लग गया डिवोशन का, इससे बढ़िया नशा कोई अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड में। ये एक ही नशा ऐसा है जिसमें अपना भी उद्धार हो जाता है और दूसरों का भी भला कर जाते हो आप। बाकी संसार में हम जो भी कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, वैसे ही करी जा रहे हैं हम, कुछ नहीं है वो। लेकिन यमराज आएगा तो ये थोड़ी पूछेगा इंसान कौन। उम्र हमने ऐसे ही गवा दी, 50 हम 50 से प्लस हो गए हैं, इतनी उम्र हमने ऐसे ही गवा दी है। और मैं निताशा जी को देखती हूँ, मैं कहती हूँ वो मेरे से कितने छोटे होंगे, और देख लो वो भगवान, चलो उन पर भगवान की कृपा है, चलो उनकी तरफ से भगवान ने हमारा भी हाथ पकड़ा, हम पे भी अपनी कृपा की। चलो बेटर लेट देन नेवर, जो आप कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी कृपा भगवान का, भक्तों का साथ मिल जाना भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम सोचते हैं कृपा मतलब बेटा हो गया, घर मिल गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, ये नहीं है कृपा। कृपा है सत्संग मिल जाना। जब भक्तों का साथ मिलता है तब भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है, तब समाज में एक्चुअली सही जीवन की दिशा क्या है वो बदलती है। और जब दिशा बदलती है दशा भी बदलती है। क्योंकि ये माइग्रेन की प्रॉब्लम आपकी नहीं है, जो मैं मेंटल हेल्थ का टॉपिक कर रहा हूँ ना, यही तो है यार। इतना सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग कर करके सर दर्द हो रखा है इंसान का, और वो चले जाओ जितने मर्जी डॉक्टर के पास, खा लो गोलियां, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, वो माइंड की ओवर थिंकिंग तो बंद नहीं कर रही है ना दवाइयां, वो थोड़ी देर के लिए शांत कर रही है, बस टेम्पररी है वो सोल्यूशन। लेकिन जब हमने मन को उत्तम रस दे दिया, एक बार मन को ईश्वर का नाम लग गया, उसको चस्का लग गया सत्संग का, तब वो ठीक होता है ट्रू सेंस में, है ना। तो बहुत बढ़िया आप कर रहे हो मनीषा जी, जोश बना रहे आपका, बहुत सारे लोगों को आप भी इंस्पायर कर सको। थैंक यू। एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने पहली बार इनको बोलते हुए सुना है। ये बोलती नहीं है, ये सुर संगीत में लगी रहती हैं, और ये इतना अच्छा गाती हैं, और इनके जो भाव है वो हमेशा गाने से निकलते हैं। लास्ट टाइम हमने जो सेलिब्रेशन सत्संग रखे थे तो इनके रिव्यूज सुने, मैंने रिव्यूज में इनको बात करके सुना ही नहीं। इनके सुर संगीत इतने भगवान के साथ जुड़े हुए हैं कि इनके पास हर भजन होता है, हर भजन हर स्थिति को प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर आप जब हमारे सेलिब्रेशन सत्संग होंगे तो बात करना, गाना मत। मेरे मुंह से कितनी बार निकला है भजन, मैंने अपने मन को बहुत कंट्रोल किया,
कि मैंने नहीं बोलना, भजन नहीं बोलना, मुझे भजन के थ्रू। देखो मैं आपको एक बात एक शेयर करती हूँ, मैं भजन काफी देर से बोलती हूँ और बोलती भी बड़ी लगन से हूँ, पर मुझे किसी ने बोला था निशा भजन के से ज्यादा नाम मंत्र का जाप किया कर और उसमें ज्यादा मतलब फल मिलता है उसका। पर मैं किसी की बात सुनती नहीं थी और अब मुझे महसूस हुआ है, चलो जब भगवान की कृपा होनी थी मेरे पर, मैंने किसी की बात मानी नहीं, मैं यही करती थी, मैं भजन ही बोलती थी। तो वो तो भजन है ना, कभी कभी बोल रहे, रोज भी बोलती हूँ, पर उसका इतना असर नहीं हुआ मेरे ब्रेन पे। मैं 15 साल से तड़प रही हूँ अपने सिर दर्द से, और मैंने सारे टेस्ट भी करवा लिए अपने सिर के कि मेरे सिर को क्या है कि जो इतनी दर्द होती है। चलो मैं अब मुझे किसी की याद भी आती है तो अब मैं मंत्र ही बोलती हूँ कि चलो मेरा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। वैसे जब मैं भजन बोलती तब भी मेरे फर्क पड़ता था, लेकिन इससे तो मेरी दर्द मतलब खत्म ही हो गई है। मुझे बहुत 3 बढ़िया। साल हो गए, मुझे ऐसा कोई दर्द हुआ नहीं है। तो मुझे बिल्कुल यही बिल्कुल। लगता है कि मैं सोचती, हाँ ओवर थिंकिंग मैं करती थी, मैंने आपको पहले भी बोला, फिर रात सोते वक्त भी सोचती थी हाँ मुझे फलाने ने ये कह दिया, उसके बारे में अपने दिमाग में रखना। जी। हाँ मुझे जवाब देना नहीं आया, उसको मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। ये बातें तो माइंड पे चलती थी ना, तो फिर इसी वजह से था मेरा दर्द। कुछ भी नहीं कह सकती अब मैं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है मनीषा जी, यही है, मन ऐसी है। अभी मैं एक सत्संग करवाऊंगा नेक्स्ट वीकेंड में ना, मन का स्वभाव, उसको सुनना आप लोग। पहली बार हम ये मन का मन इतना स्वभाव ठीक समझाने है ना वाले कि हैं। मानता यही नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं अब भी माला पे बैठती हूँ ना, कोई कोई चाहे बताए चाहे ना बताए, ये मेरा मन फिर भी कहीं जाता है, फिर मैं उसको हाँ, घीस घीस के लेके आती हूँ, चल इधर आ, मैं माला पे बैठी हुई हूँ तो तू मुझे कहाँ कहाँ की सैर करवा रहा है। बट आप समझ गए हो ना कि उसको वापस लाना है, बुझाएगा तो सही हो, बट एटलीस्ट समझ गए हो आप, उसको वापस लाना है। यही तो है ज्ञान। चलिए, बहुत अच्छा लगा मनीषा जी, आज लास्ट सेशन है, हम कुछ डिवोटीज को और भी सुन लेते हैं। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बस आपके स्पिरिचुअल गाइड आपको मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, इसलिए आप भजन भी करो भगवान, लेकिन भगवान के बारे में बात करना भी सीखो और भगवान का नाम भी जपो। बेस्ट विशेष। हरी बोल। हाँ हरी जी हरी। भैया, नेक्स्ट सुनीता जी है, सुनीता जी जलंधर। हरी बोल। सुनीता जी, शुभकामनाएं। सुनीता जी आप हो अवेलेबल? हरी बोल। हरि हरि बोल जी। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री गौर वासादि, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। मैं इस ग्रुप में ममता जी के थ्रू जुड़ी हूँ। सच में ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। नताशा जी, आपका समझाने का तरीका, मैं क्या बोलूं, मेरे पास उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। मैं इतनी डिप्रेस थी, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। मैं सोचती थी ये जिंदगी कुछ नहीं है, मुझे जिंदगी जीने का लगाव ही नहीं रहा था। फिर मेरी फ्रेंड मनीषा आई, उसने मुझे समझाया और उसने मुझे ममता जी के थ्रू इस सत्संग से जोड़ा। और ममता जी और राधिका जी का मोटिवेशन का तरीका इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस सत्संग में मुझे क्या मिला, मैंने क्या पाया, मैं सच में बोलती हूँ, जिंदगी एक दुखालय है, लेकिन आपने मुझे इस दुख से उबारा, इस सत्संग ने मुझे इस दुख से उबारा। अब मुझे जिंदगी कुछ अच्छी लगने लग गई, मैं प्रभु का नाम समझने लग गई। मेरी चैंटिंग मैंने कभी भी नहीं करी थी। जब फर्स्ट टाइम मुझे ममता जी ने चैंटिंग के लिए बोला तो मैंने बोला मैंने नहीं कभी करी है, पर लेकिन उन्होंने मुझे इतनी अच्छे तरीके से मोटिवेट किया कि मैंने चैंटिंग की। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी लगन और बढ़ी। मैंने खुद में एक प्रण करा कि मैं रोज की चैंटिंग अपनी बढ़ाऊंगी। सच में यहाँ मैं एक माला भी नहीं करती थी, वहां पे मैंने 50-50 माला करनी शुरू कर दी। अब मेरे मन में एक संकल्प आया, हम एक 1.25 लाख माला जाप का एक वो बनाते हैं। हम लोगों ने और फ्रेंड्स को जोड़ा, हम लोग रोज सुबह माला करते हैं। मेरा मन आपके चरणों में लगा। मैं सच में कहती हूँ, मुझे गोलक एक्सप्रेस में जो उनके वो सत्संग वगैरह होते हैं, मुझे चातुर्मास वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे रामायण और रामचरितमानस के डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन निखिल जी का समझाने का तरीका, नताशा जी आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मैं तो सोचती हूँ कि मेरे कोई कर्म जागे हैं जो मैं इस भक्ति के राह में चली हूँ। अब मुझे किसी से गॉसिप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन करता है कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं चैंटिंग करूँ, मैं भगवान का सत्संग सुनूं, मैं कुछ ऐसे काम करूं जिससे मेरा
मैं अब मुझे जिंदगी से अब प्यार होने लग गया है। जो जिंदगी से मेरा प्यार खत्म हो गया था, और मुझे लगता है कि मानुष जन्म जो है ये बार बार नहीं मिलना। इस मानुष जन्म जिस काम के लिए हमें भगवान ने इस संसार में भेजा है, हम उसको क्यों ना करें? हम ना अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? पता नहीं ये मानुष जन्म हमें दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हम जिस काम के लिए आए हैं हम वो ये काम बहुत जरूर करें। और भगवान ये सब आपके मोटिवेशन से ये हुआ है। पहले भी मैं ये काम मंदिर जाती थी, भागवत पढ़ती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। अब मुझे काफी क्लैरिटी हो गई है। मेरा मन सुबह ही शाम करता है कि मैं माला का जाप करूं, मैं माला जाप को और बढ़ाऊं, मैं कैसे करूं, मैं सत्संग सुनूं। मुझे निखिल जी का जो गोलक एक्सप्रेस का वो जो सत्संग है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास जिस टाइम भी टाइम होता है मैं उनका वो सुनती हूँ। मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि मैं किन लफ्जों में बयान करूं कि मेरी जिंदगी आप लोगों के साथ जुड़ने के साथ कितनी अच्छी हो गई। मैं सच में, कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पे डल ही जाना है, वहां हमारे कर्म ही साथ जाएंगे। ये जो गॉसिप, निंदा, चुगली, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कोई किसी ने कुछ कह दिया, मैं कहती कोई बात नहीं, जो कुछ भगवान कर रहा है इसमें भगवान की बेहतरी होगी। जो भी भगवान ने आगे क्या होता था, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। कई बार उसमें कुछ थोड़ा सा डाउन होता था, मैं डिप्रेस हो जाती थी। अब मैं सोचती हूँ यार इसमें भी कोई भगवान की मर्जी होगी। मैं हर काम में मुझे लगता है कि ये काम कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये भगवान की मर्जी होगी। और सच में अगले दिन वो मेरा काम ठीक हो जाता है। इसमें मैं क्या सोचूं, ये भगवान मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों भगवान को करूं? मैं हर टाइम उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं निखिल जी आपका, मैं नताशा जी, ममता जी, राधिका जी, मुझे इतना मोटिवेट किया है कि सच में मेरे अपने जो थे वो भी मुझे इतना मोटिवेट ना कर पाते जितना जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। सच में मेरे पास लफ्ज नहीं है। मैंने यहाँ पे सत्संग में आने के बाद बहुत कुछ सीखा, जोत कैसे जगानी है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, ये सब कुछ, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है। मेरा दिल करता है कि मैं ये सब काम करूं। और कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि एक कदम आप बढ़ाओ 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। मुझे तो लगता है नताशा जी और निखिल जी आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। मैंने एक कदम सत्संग की ओर बढ़ाया, लेकिन आपने मेरा जो ध्यान है उसकी तरफ आगे 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 बढ़ता गया और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में यही काम आना है, यही कर्म है जो हमारे आखिरी वक्त में हमारे साथ जाने हैं। और किसी ने कुछ नहीं आया जाना, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन यही कर्म है जो हमारे साथ जाने हैं। भगवान के पास जाना है, अच्छे कर्म लेके जाओ। ये हमें आपने नताशा जी ने हमें समझाया था कि हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैसा खाओगे वैसा पाओगे, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं तो हमारा मन भी वैसा होता है, हमारा मन भक्ति की तरफ। मैं तो कहती हूँ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान मुझे भक्ति के मार्ग में इतना बढ़ाना कि मेरा ध्यान इधर उधर किसी बातों की तरफ मत जाए, मैं उनकी लगन में लगी रहूं और आगे से आगे बढ़ती जाऊं। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुनीता जी, आपको बात करके, आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि आपकी डिप्रेशन दूर हो गई है, आप खूब सारा हरि नाम कर रहे हो और आपको रियलाइज हो गया है कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है। देखिए कई बार लोग ना समझ नहीं पाते कि क्या है ज्ञान, बड़ा अब मैं 50 सालों तक शुरू हो गई हूँ। वेरी नाइस। ये देखो फ्री में कितना खर्चा हुआ आपका। 108 माला करना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपकी कृपा से होगा। आप खूब सारा नाम लीजिए। देखिए भगवान का रास्ता मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, गोलियां खाएंगे, खर्चा करेंगे। अगर भगवान का नाम लेंगे फ्री है, जितना मर्जी ना वो, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भगवान का नाम लेने के साइड इफेक्ट भी पॉजिटिव हो जाते हैं, आपका ऑरा भी चेंज हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, मेंटल हेल्थ के साथ साथ सारे फायदे ही फायदे हैं। आपकी वाणी में पावर आ जाएगी, हरि नाम करोगे ना ज्यादा, फिर पता क्या होगा, पहले आप बोलते थे ना कोई सुनता ही नहीं है भैया, हमें कोई सुनता ही नहीं, बाद में जब हरि नाम करोगे ना। बोला कि रिव्यूज दो तो मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं दे सकती,
मुझे मुझे नहीं, मुझे वो है, मैंने नहीं, और उन्होंने मुझे मोटिवेट, कुछ नहीं होता, आप दो, आप दो, आप दो। राधिका ममता जी ने बहुत ही वो करा, तो उनकी वजह से ही हम मतलब ऐसे कर पाते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी, ऐसे ही आपने चलते रहना। देखो ये एक फैमिली है, गोलक एक्सप्रेस में कल्चर हमने क्यों रखा है टू बी इंटरैक्टिव, लाइक बीइंग ए स्पिरिचुअल गाइड। कोई नहीं आता है नॉर्मली किसी को सुनने के लिए, मैं सुनने के लिए इसलिए आता हूँ क्योंकि हमारा मॉडल ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने फियर से जीतो, हेजिटेशंस। हमारा मुक्ति का कॉन्सेप्ट ये है कि आज के जीवन में जो चिंताएं हैं, भय है ना हमारे अंदर, डरे हुए हैं हम, ओ पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकल जाएगा तो लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, ये चिंता है ना हमें। हाँ। तो ये निकलेंगे कैसे? आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, यहाँ कोई जज तो नहीं करता है आपको, बस अपने भाव प्रकट कर रहे हो। उससे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 इयर्स, जो लोग मुंह नहीं खोल पाते थे आज वो सैकड़ों लोगों को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं भाई गोलक एक्सप्रेस में। वो कैसे हुआ? ये 10-10 मिनट बात करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि एप्रिसिएशन मिलती है, अच्छा लगता है, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। सच यही है, हम भगवान के अंश है ना, हम सभी अंश है ना, ऐसा नहीं कि मैं अंश हूँ और नताशा जी अंश, आप भी तो भगवान के अंश हो, आपके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज हैं। बट बिकॉज हम माया के जंजाल में खोए हैं, इसलिए हम डरपोक बन गए हुए हैं और हमारी सोच दुनियादारी की हो गई है। अब आप जब 1-2 साल प्रैक्टिस करोगे और जैसे जैसा गोलक एक्सप्रेस में बताया जा रहा है वैसे करते रहो, फिर देखो आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन जाओगे। सुनीता जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नताशा जी, अब मैं मेरे मदर मोहिनी जी भी आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मम्मा हरी हरी बोल। मम्मा आपने ज्वाइन कर लिया है? चलिए, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा, उन्होंने ज्वाइन किया था वैसे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आंटी ने ज्वाइन, तब तक हम पूछ लेते हैं कोई और डिवोटी अपनी मैं learning दोबारा करना चाहता है। नताशा जी, आज ना मुझे कंक्लूड करना है, मेरा टाइम हो रहा है एक्चुअली, तो हम कंक्लूड करेंगे आज ना, ठीक है। चलो, भजन का दे दीजिए प्लीज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भजन जो है वो गीता जी गाएंगे आज का। हरि बोल। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, हरी हरी बोल। चलिए, गीता जी नहीं है साथ में? हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। एक मिनट, 1 मिनट गीता मम्मा जी। बात कर लीजिए 2 मिनट। आंटी जो है 1 मिनट गीता जी, 1 सेकंड। बात आ रही है? हाँ जी आ रही है मम्मा, बात कीजिए प्लीज। ठीक है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नताशा हरी हरी बोल। एवरीवन, आज सबकी भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है। 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ। नताशा बेटी को और सब भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी की पहली रीडिंग हुई है, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी। ये नहीं सोचना कि हमने भागवत गीता को एक बार पढ़ लिया है तो अब दोबारा नहीं पढ़ना। नहीं, ये भागवत गीता ये हमारी जिंदगी जीने का कला को सिखाती है। और 2-3 दिन से मैं सबके रिव्यू सुन रही हूँ, पिछले हफ्ते सुने, कल भी सुने, आज भी सुने। सबके रिव्यू सुन के सच में बहुत ही आनंद आ रहा। और मैं देख रही थी कि नताशा जी ने इतनी अच्छी, सबको इतने प्यार से, सबको बल्कि इतने सही तरीके से अपना ये भागवत गीता का ज्ञान बांटा है और सबको बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड करा है। और जब सब सुना रहे थे तो अपने अपने उनके अंदर कितने बदलाव आए। तो ये है ना, भगवान की सब पर कृपा हो रही है, ये विशेष कृपा है। जब हमको कहीं से भागवत गीता मिलने को, पढ़ने को और सुनने को मिलती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। देखो, नताशा जी के ऊपर कृपा हुई। आज नताशा जी निष्काम भाव से ये प्यारी प्यारी सेवा कर रही है और उसके माध्यम से हम देख रहे हैं आज कितने परिवारों में आज ये बदलाव जो आए हैं। ये अब हम सब यहाँ पे बैठ के सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सबके अंदर इतने इतने प्यारे बदलाव आए हैं। और मैं भगवान से यही आपके लिए शुभकामना करती हूँ कि जैसे नताशा के माध्यम से
आप सबके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आप भी किसी के माध्यम बनो और उनमें भी ऐसे ही बदलाव आए, और जो गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मैं आज दो डिवोटीज से किट्टी के बारे में सुन रही थी कि हमने किट्टी को छोड़ दिया है, और जब हम बोलते हैं कि मैंने किट्टी नहीं डालनी, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब कि मजाक उड़ाते हैं, फिर कमेंट करते हैं, ये पारुल जी को से सुना, हम और डिवोटी से सुना। तो आप तो अभी छोटी उम्र है आपकी, तो मैं अपनी बात करूंगी ना, तो मेरी भी सेम यही पोजीशन है कि हम पहले किट्टी डालते थे, और इस कोरोना के बाद में हमारी किट्टी दोबारा शुरू हुई, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने यही मेरे को बोला। सुनीता जी एंड मनीषा जी, प्लीज ऑडियोस अपने म्यूट कीजिए प्लीज, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा कॉल है, ध्यान रखा करें सब डिवोटी। सुनीता जी, मनीषा जी, म्यूट करो प्लीज कॉल को। तो मेरे साथ भी ऐसी बात हुई, मैंने 2 साल कोरोना के बाद जी किट्टी ज्वाइन करनी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने किट्टी नहीं जाना। तो जब भी मैं चक्कर लगाने जाऊं, जब मेरी फ्रेंड्स मिलती है, मेरे को भी यही सेम बात बोलती है, जैसे निखिल जी ने बोला कि आपको नहीं, ये सबके साथ होता है कि क्यों नहीं डाल रही हो, क्या बात है। तो मैंने भी उनको बोला नहीं कुछ ऐसे ही है, मैं फिर डालूंगी। मैंने भी अपने आप को जुड़ाने के लिए उनसे यही बात बोली। तो ये सच बात है, जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो ये हमें एक सच्चा रास्ता है, जो हमारी एक खुशी, जो अंदर से हमारे मन को खुशी मिलती है ना, ये हरि नाम से मिलती है। ये आज हम आप सबसे मुंह से भी सुन रहे हैं, और मैं अपने अनुभव से भी बता रही हूँ कि ये जब हम भागवत गीता के जो डिवोटीज हो रहे थे कि ये मन जो है बड़ा डीप है, बच्चा है, तो ये मैं अपने मन पे भी यही, जब मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी, तो मेरे भी मन पर ऐसे ही 6 चैप्टर के 34 श्लोक में जब निखिल जी मेरे को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला। मैंने कहा हाँ, ये मन तो जब भी पूजा करने बैठते हैं तो ये तो इधर उधर भाग जाता है। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मेरा एकदम मन ना थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो गया। तो ये भागवत गीता का ज्ञान जो है ना, ये सच में गूढ़ ज्ञान है, ज्ञान गंगा का सागर है। जैसे जितनी बार भी हम इसको पढ़ते हैं, इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज मैं भी मतलब पता नहीं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, पर जब भी सुनती हूँ ना निखिल जी के मुंह से, और अपने सारे मतलब कि जो डिवोटीज मेंटर पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं बोलती ये बात तो मैंने सुनी नहीं थी, हमेशा नई ही बात सुनने को मिलती है। तो ऐसे ही हमें अपना ये मतलब कि सत्संग साधना में अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि सत्संग डिवोटीज का जो साथ है ना, ये नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये हमें अपने अंदर मतलब की शक्ति देता है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करता है, और जो हम साधना करते हैं, हरि नाम लेते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, शक्ति देता है। जो कोई सुख खाता है, दुख आता है, इसमें हमें बड़ा बल देता है, और हम अपने दुखों से बाहर निकलने में मतलब कि हमें सहायता देता है। तो हमें अपने भगवान से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म, निखिल के ऊपर जी कृपा हुई, और उनकी कृपा से जो हमें प्लेटफॉर्म मिला, नितिन की, निमिष की, और इनकी सबकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला। और आज हम सब लोग बैठ के एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, पर हमें लगता है पता नहीं कितनी सदियों से मिल रही है। तो हमें सबको ऐसे ही मिलजुल के आगे इस गोलोक एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म को बढ़ाते रहना है। और ये एक का काम नहीं है, ये आप सब इसमें सहयोग दे रहे हो, और ऐसे ही भगवान के रास्ते पर हमें मिलजुल के चलते रहना है। और जो ये गोलोक एक्सप्रेस का ये सपना है, संकल्प है निखिल जी का कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, इसमें सारे अपने अपना सब योगदान दे रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। और आपको मैं एक बार ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबका प्यार, जो ब्लेसिंग आप सब गोलोक एक्सप्रेस को देते हो ना, परिवार को, ये सब प्रभु चरणों में अर्पित है। और फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आपकी जो एक्सपीरियंस सुनते हैं ना हम, तो ये एक प्रभु कृपा की, भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन दिखते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन।
चलिए, थैंक यू ममा, आपने समय बनाया, कंग्रेचुलेशंस। और आपकी विशेष आई थिंक सबने एंजॉय की होंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू आंटी, आपने समय बनाया और बहुत ही अच्छा लगा कि आपके जो इतने अच्छे वर्ड्स, आपने इतनी ब्लेसिंग दी। आपकी कृपा से हम, आपके योगदान से हम वैसे ही बढ़ चढ़कर आगे सेवा करते रहे, यही कृपा है। और आपसे हम यही ब्लेसिंग चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। एक मनीषा जी प्लीज कॉल को म्यूट कर लीजिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ आपको ना, कॉल को म्यूट रखिए प्लीज मनीषा जी। क्या चीज है? अच्छा, तो भैया एक एक डिवोटी है, उनको सुन लेते हैं 5 मिनट, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको विशेष दे रहा हूँ, बस मैं कंक्लूड कर लूंगा, पर प्रीति जी कंक्लूड कर लेंगे आपके साथ। बेस्ट विशेष, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। मीनू जी आप बात कर सकते हो। हरी बोल। हरे कृष्णा मीनू जी, मीनू सलमान जी, मे भी वो लेफ्ट कर गए हैं, तो फिर कंक्लूड कर लेते हैं। भैया आपके प्रेजेंस में ही गीता जी भजन गाती हैं। हरि बोल गीता जी, आप आइए और भजन गाइए प्लीज। हरि बोल। हरी हरी बोल जी। मैं गीता चौहान जलंधर से अपना भजन शेयर करने जा रही हूँ। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। मेरे जीने का सहारा है। जरा आंख मूंद कर देख, आंख मूंद कर देख, यही पर बैठा मुरली वाला है। आंख मूंद कर देख, आंख मूंद कर देख, छुएगा तुझको मुरली वाला है। मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा नाम, राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल छनकाती है। राधा राधा गाऊं तो मेरे मन के मंदिर में पायल छनकाती है। वृंदावन की कूंजे बरसाने की गलियां सपनों में आती है। हो बरसाने की रज में, बरसाने की रज में मुझको मिल जाना दोबारा है। बरसाने की रज में, बरसाने की रज में मुझको मिल जाना दोबारा है। मेरे जीने का सहारा है। श्री राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है। ना पूजा और कोई, कीर्तन ही तपस्या है, कीर्तन ही समाधि है। ना पूजा और कोई, तन मन से मैं उनकी हूँ और शिर जी भी मेरी है। ना दूजा और कोई, मेरा तो बिन उनके, मेरा तो बिन उनके एक पल ना गुजारा है। मेरा तो बिन उनके, मेरा तो बिन उनके एक पल ना गुजारा है। मेरे जीने का सहारा है। श्री राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, जब तक है घट में प्राण
मैं गाती रहूंगी आंखों में आंसू लिए, जब तक है घट में प्राण मैं गाती रहूंगी आंखों में आंसू लिए। एक दिन वो आएंगे निश्चय ही निभाने वादे जो मुझसे किए। मुझको तो भरोसा है, मुझको तो भरोसा है, तुमने लाखों को तारा है। मुझको तो भरोसा है, मुझको तो भरोसा है, उसने लाखों को तारा है। मेरे जीने का सहारा है श्री राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, ये नाम नहीं भगतो ये समय किशोरी है, इसमें कुछ भेद नहीं हो। ये नाम नहीं भगतो ये समय किशोरी है, इसमें कुछ भेद नहीं हो। हरिदास तो पगली है, तुम मानो या ना मानो, कहते सब वेद यही। जरा आंख मूंद कर देख, जरा आंख मूंद कर देख, छुएगा तुझको मुरली वाला है। जरा आंख मूंद कर दे, जरा आंख मूंद कर दे, सुनेगा तुझको मुरली वाला है। मेरे जीने का सहारा है श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम। हरि बोल, हरि हरि बोलती। थैंक यू सो मच गीता जी, एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। नताशा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऐसी डेडिकेशन से, ह्यूमिलिटी से, कंसिस्टेंसी से हमेशा प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहो। आपका जो नया कोर्स भी शुरू होगा उसके लिए आपको बेस्ट विशेष। सभी गोलोक सुन के बड़ा आनंद आया। याद रखना है आपने, हमारी दक्षिणा क्या है कि आपने नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा के रास्ते में खुद भी चलना है और दूसरों को भी प्रेरणा जरूर देनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।